ऑल राइट, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हमारा लास्ट चैप्टर चार्ट पैटर्न्स का चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने डीपली, बिल्कुल रूट से, ठीक है, यानी कि जड़ से हमने चार्ट पैटर्न को कंप्लीट किया है। सारे ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स, तीनों वैरायटी डीप में हमने सारे सीखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट रूल्स, एंट्री पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो अब हमारा अगला चैप्टर जो कि आज होने वाला है वो है कैंडलिस्टिक पैटर्न का चैप्टर, ठीक है, जो कि ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी में, तुम्हारे ट्रेडिंग पार्ट में, ठीक है, और कैरियर में। इस फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पार्ट है कैंडलिस्टिक पैटर्न, ठीक है। अगर तुम्हें कैंडलिस्टिक पैटर्न नहीं आता ना तो समझ लो तुम्हें कुछ भी नहीं आता। ये प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत तुम्हें हेल्प कर देगा, लेकिन लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कंफर्मेशन देगा, ठीक है, कहीं भी एंट्री पॉइंट पर, सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर, पुट के लिए, कॉल के लिए, कहां पर लेना है, कहां पर नहीं लेना है, कहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, कहां पर वीक कंफर्मेशन है, कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर नहीं लेनी है, ये सब कौन बताएगा? ये सब बताएगा तुम्हें कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, क्योंकि कभी कभी जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट या गोल्डन पॉइंट्स या बातें बता देता हूं वो आप लिख पाओ, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हमारा आज का यानी कि नेक्स्ट चैप्टर है कैंडलिस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब बेसिक ऑफ कैंडलिस्टिक्स सबको पता है, ठीक है, सबको पता है। और अब बेसिक ऑफ कैंडलिस्टिक मतलब क्या, और देखो कैंडलिस्टिक क्यों यूज करते हैं, क्योंकि तुम यहाँ पर ट्रेडर का इमोशन पता कर सकते हो थ्रू दिस बॉडी ओपनिंग, हाई, क्लोजिंग, इसकी शैडो से, विक से, मोमेंटम से, वॉल्यूम से। तुम मार्केट का मोमेंटम क्या है, प्रेशर किस तरफ है, बायर्स हावी है या सेलर्स हावी है, या ट्रेडर का इमोशन क्या होता है पर्टिकुलर किसी लेवल पर, ये तुम जज कर सकते हो अपनी ट्रेड लेते वक्त थ्रू दिस कैंडल्स, इनके हाई से, इनके लो से, इनकी ओपनिंग से, क्लोजिंग से, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कितनी वॉल्यूम है, कितनी बड़ी बॉडी है, समझ रहे हो, सब कुछ तुम यहाँ पर देख सकते हो। दैट्स व्हाई हम कैंडलस्टिक यूज करते हैं प्राइस को जज करने में और प्राइस को प्रेडिक्ट करने में, ठीक है। तो अब बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक से स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। अब देखो, बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक मतलब कैंडलस्टिक के बारे में बेसिक नॉलेज, कैंडल के बारे में बेसिक नॉलेज, कैंडल क्या होती है और कैंडल में कैंडल को क्या बोलते हैं, और अगर नाम की बात की जाए तो किस चीज का क्या नाम होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कैंडल ढूंढता हूँ, ठीक है, रुको। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल लेते हैं, ये वाली, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल है, सबको दिख रहा है। ग्रीन कैंडल मतलब क्या, ग्रीन कैंडल मतलब ये एक बाइंग कैंडल है, ठीक है, यानी कि इस कैंडल में बाइंग हुई है ट्रेडर्स की तरफ से। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये ग्रीन कैंडल मतलब ये बाइंग कैंडल है, रेड कैंडल मतलब ये एक सेलिंग कैंडल है, यानी कि इस कैंडल में सेलिंग हुई है और इस कैंडल में बाइंग हुई है, ठीक है। तो ये एक बाइंग कैंडल है। अब इस पूरे कैंडल में चार चीजें तुम्हें दिख रही होंगी। पहला, इसकी ओपनिंग, तो यानी कि जिस जगह कैंडल ओपन होती है उसको बोलते हैं कैंडल की ओपनिंग, यानी ओपनिंग ऑफ कैंडल, समझ रहे हो। तो ये है तुम्हारा ओपन। अब ग्रीन कैंडल कहाँ ओपन होती है, यहाँ नीचे, ठीक है, और नीचे से ऊपर, यानी कि क्योंकि बाय कर रहे हैं लोग तो प्राइस ऊपर जाता है, बढ़ता है प्राइस, ठीक है। तो ओपन यहाँ हुई, तो दिस इज ओपनिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, क्लोज कहाँ हुई, क्लोज यहाँ हुई, तुम्हें दिख रहा होगा बॉडी यहाँ क्लोज हुई है, ये है क्लोजिंग पॉइंट। तो ये है ओपनिंग पॉइंट और ये है क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। चलो ये तो हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। अब रेड कैंडल में भी देखो कहाँ ओपन हुई है, ओपन सबको पता है कि ओपनिंग कहाँ होती है, ओपनिंग होती है ऊपर, और ऊपर से नीचे की तरफ कैंडल बनती है, क्योंकि ये एक सेलिंग कैंडल है, इसमें सेलिंग होती है, प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग होता है हमारा ये वाला पार्ट,
जिस पॉइंट पर ओपन होती है रेड कैंडल यानी सेलिंग कैंडल, और क्लोजिंग है हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो डन। अब देखते हैं ग्रीन कैंडल में ओपनिंग ये थी, क्लोजिंग ये थी, तो ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं जो पतली सी लाइन है, ये होती है शैडो। इसको शैडो बोल लो, विक बोलो, टेल बोलो, कुछ भी बोलो, अपन विक बोलते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा विक। अब इस विक का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि अगर 1 मिनट की कैंडल है तो उस 1 मिनट के टाइम पीरियड में प्राइस कितना ऊपर और कितना नीचे ट्रेवल किया है। ठीक है, यानी कि कैंडल में जो वोलेटिलिटी होती है वो कितनी थी, जिसकी वजह से प्राइस कितनी रेंज तक मूव हुआ है ऊपर और नीचे। समझ रहे हो, यानी कि अगर नीचे तुम्हें ये छोटी सी विक दिख रही है, इसका मतलब कि जो प्राइस है वो यहां तक नीचे गया था। समझे, यानी कि यहां पर तुम्हें साफ साफ ये दिख रहा है कि प्राइस यहां तक नीचे गया था, लेकिन यहां से ऊपर आया, और यहां से इतना ऊपर गया था, यहां तक गया था, लेकिन क्लोजिंग इसकी यहां पे हुई। तो ओपनिंग खुला यहां पे प्राइस, ठीक है, अब ओपन होने के बाद क्लोज होने तक 1 मिनट के अंदर प्राइस यहां से लेकर पूरा लो उसने बनाया यहां तक का, यानी कि यहां तक नीचे आया प्राइस, और हाई बनाया यहां तक का, यहां तक ऊपर आया प्राइस, और एट द एंड वो क्लोज हुआ इस लेवल पर। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं लोअर विक, नीचे की विक लोअर विक, इसको बोलते हैं हायर विक। और ये है तुम्हारा लो, और ये है तुम्हारा हाई, यानी कि जो नीचे वाला पॉइंट होता है वो होता है तुम्हारा लो, और ऊपर वाला पॉइंट होता है तुम्हारा हाई। यानी कि दिस इज योर ओपन पॉइंट, दिस इज योर क्लोज पॉइंट, ये है तुम्हारा लो पॉइंट, और ये है तुम्हारा हाई। तो ओपन, लो, क्लोज, हाई, ओपन, लो, क्लोज, हाई। आप रिपीट कर रहा हूँ, ओपन, लो, क्लोज, हाई। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारे बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, यही 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 डिट्टो कॉपी होता है रेड कैंडल में भी। अगर ये रेड कैंडल देखो, तो ओपनिंग कहाँ है, ओपनिंग यहाँ पे हुई है, यहाँ खुली है कैंडल। क्लोजिंग कहाँ है, क्लोजिंग यहाँ पे हुई है बॉडी की। इस कैंडल का लो कहाँ है, लो ये रहा, यहाँ तक प्राइस आया था, ट्रेवल ट्रेवल करके गया है। हाई कहाँ है, हाई ये रहा, यानी कि यहाँ तक हाई बनाया है, ये दिस इज द हाई, यहाँ तक प्राइस आया था, यहाँ तक मूव हुआ था, ट्रेवल किया था। तो ऐसे ही तुम किसी भी कैंडल में क्या मोमेंटम, क्या मूवमेंट हुआ है, वो जज कर सकते हो थ्रू दीज विक्स। ठीक है, यानी कि अगर तुम ये कैंडल देखोगे ये वाली, तो उसमें साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ, कि ऊपर की तरफ सिर्फ इतना ट्रेवल किया है, यानी कि ऊपर की तरफ इतना ही हाई है, लेकिन लो बहुत नीचे का था, बहुत नीचे का लो था। ठीक है, तो ये तुम जज कर पा रहे हो कैंडल को पकड़ के, समझ रहे हो बात को। तो दैट्स व्हाई आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक्स ऑफ कैंडलिस्टिक्स क्या है। ठीक है, ओपन, क्लोज, लो, और इसका हाई भी यही है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो यही हाई होगा। ठीक है, अब इसका हाई क्या होगा, इसका हाई है ये, यहाँ तक प्राइस गया था। इसका लो क्या होगा, इसका लो है ये, क्योंकि इसके नीचे प्राइस गया ही नहीं, यही लोएस्ट पॉइंट है। समझ रहे हो, तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाली, ये डोजी देखो, इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये है। ओपनिंग क्या है, ये है। क्लोजिंग क्या है, यही है। इस पॉइंट पर ओपन हुआ, इसी पॉइंट पर क्लोज हो गया। और हाई क्या है, यहाँ तक है, ऊपर तक हल्का सा। समझ रहे हो, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो कैसे देखते हैं। ओके, तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अपने कैंडलस्टिक पैटर्न की लिस्ट में, और हाँ स्टार्ट, ये बात बता रहा हूँ मैं कि आई डोंट नो कि आज हमारे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होंगे नहीं, जितने भी होंगे 11:30 तक हम करेंगे। बाकी जो बच जाएंगे हम उसको कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, जैसे हमने 4 पैटर्न में किया था ना, कि हमने 2 दिन हमने सारे पैटर्न सीखे थे, और तीसरे दिन हमने सारे पैटर्न लाइव बनाए थे। तो हो सकता है हम वैसे ही करें, आज कल में सारे पैटर्न सीखें, और परसों हम सारे पैटर्न लाइव चार्ट पर बनाए, ढूंढे, ड्रॉ करें। ओके,
तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो पैटर्न है, उसके लिए मैं दूसरा कार्ड लगाता हूँ, थोड़ा खाली चार्ट, ये ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो पैटर्न है वो है हैंगिंग मैन चार्ट पैटर्न, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी, ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। सब लोग नोटबुक लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न का रूल्स बताऊंगा। रूल्स मतलब कि वो कहाँ बनता है, कब बनता है, और उसमें विक कितनी होनी चाहिए, बॉडी कितनी होनी चाहिए, कब ट्रेड लेनी है, समझ रहे हो, सब कुछ बताऊंगा मैं। तो दैट्स वाई नोट्स बनाओ, बहुत जरूरी है। ओके, सो चलो, हमारा जो पहला पैटर्न है वो है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन। ठीक है, तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न अब कैसा दिखता है फटाफट देखते हैं। देखो, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली बात, ये एक बुल टू बियर पैटर्न है। लिख लो, फटाफट लिख लो। मैंने तुम्हें जैसे चार पैटर्न बताया था ना, बुल टू बियर, एक एक का यहाँ भी बता रहा हूँ। ये एक बुल टू बियर पैटर्न है, यानी कि ये एक बेरिश पैटर्न है, बेरिश सिग्नल देता है। ठीक है, यानी कि इसके बनने के बाद प्राइस में एक पुल बैक, मतलब लोअर पुल बैक या फिर एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन हमें मिलता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है डाउन ट्रेंड की तरफ। ठीक है, तो ये हैंगिंग मैन पैटर्न है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये बुल टू बियर पैटर्न है, यानी कि अप ट्रेंड में बनता है और इसके बनने के बाद प्राइस में पुल बैक या फिर डाउन ट्रेंड की उम्मीद होती है। सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की इसकी छोटी सी बॉडी होती है, छोटी सी बॉडी मतलब डोजी से हल्की सी बड़ी। ठीक है, छोटी सी बॉडी होती है इसकी। ठीक है, और ऊपर की तरफ छोटी विक होती है, नीचे बड़ी विक होती है। ठीक है, एंड दिस कैन बी ग्रीन और रेड, एनीथिंग। ठीक है, लेकिन रेड ज्यादा वैलिड है, और ध्यान रखना कि नीचे की जो विक है वो बड़ी होती है। ठीक है, अब फटाफट पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, स्टॉक, मतलब स्टॉक या फिर प्राइस जो भी पेयर है अप ट्रेंड में होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, नो अपर विक और वेरी स्मॉल अपर विक, यानी कि ऊपर की जो विक है वो या तो ना के बराबर या बहुत छोटी होनी चाहिए। दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, हैंगिंग मैन कैंडल ग्रीन या रेड दोनों हो सकती है, लेकिन रेड कैंडल ज्यादा वैलिड सिग्नल देता है, यानी कि चाहे ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, दोनों ही तुम कंसिडर कर सकते हो एज अ हैंगिंग मैन कैंडल, लेकिन रेड कैंडल ज्यादा एक्यूरेट सिग्नल माना जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कि हैंगिंग कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल डाउन, यानी कि सेलिंग कैंडल बननी चाहिए। कहने का मतलब क्या, कि अगर हैंगिंग कैंडल, हैंगिंग मैन बना, तो हैंगिंग मैन बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, भले ही छोटी हो, लेकिन रेड होनी चाहिए। दिस इज लास्ट पॉइंट। अब जो बंदा नोट्स नहीं बनाएगा उसको याद रहने ही नहीं वाला, क्योंकि हर पैटर्न में 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज हैंगिंग मैन पैटर्न। इसकी छोटी सी बॉडी होती है, नीचे बड़ी विक होगी, ऊपर छोटी विक होगी। ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा वैलिड रेड होती है, अप ट्रेंड में बनती है। ठीक है, और बुल टू बियर पैटर्न है, यानी कि इसके बनने के बाद डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन हमें मिलता है कि प्राइस अब पुल बैक लेगा डाउन ट्रेंड की तरफ। तो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन समझ तुम्हें कुछ आएगा नहीं, लेना है तो ले लो। ठीक है, क्योंकि मेनली बात समझने की थी, तुमने कान में सुना, समझ भी लिया। और लिखने वाले सबसे ज्यादा महान होंगे कि वो लिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बढ़िया काम है। जो नहीं लिख रहे वो तो क्या ही करें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सब लोग। तो ले लिया होगा आई होप। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ। दक्ष, ऑल पॉइंट्स नोटेड, यही चाहिए। ठीक है,
एक बार मैं तुम्हें लाइव दिखा भी देता हूँ, साथ 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 में दिखाते रहता हूँ, ठीक है। एक एक जैसे कि हैंगिंग मैन बनाया, तो तुरंत एक बार ज्यादा डीप नहीं, बस दिखा दूंगा कि हाँ ये रहा हैंगिंग मैन, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि हाँ ये है हैंगिंग मैन, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा हैंगिंग मैन, ये लो, ये रहा तुम्हारा हैंगिंग मैन पैटर्न, ठीक है। जैसा मैंने कहा था, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा तुम्हारा हैंगिंग मैन पैटर्न। नीचे बड़ी विक है, ऊपर छोटी विक है, और बॉडी बहुत छोटी है। मैंने कहा था डोजी से बड़ी होगी और बहुत छोटी बॉडी होगी। दिस कैन बी ग्रीन और रेड, ठीक है। तो कैंडल यही है, ठीक है। मैंने तुम्हें ये नहीं दिखाया कि हाँ आप ट्रेंड में बना है और यहाँ से रिवर्सल हो गया है, वो सब मैंने नहीं ढूंढा अभी। मैंने सिर्फ कैंडल ढूंढी है कि हाँ ये है हैंगिंग मैन कैंडल, ठीक है। तो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि क्या होता है हैंगिंग मैन, ये है, ठीक है। ये एक और हैंगिंग मैन ये रहा लाइव, ठीक है। तो देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा हैंगिंग मैन ही है। नीचे बड़ी विक, ऊपर छोटी विक, और बिल्कुल छोटी सी बॉडी। ये है तुम्हारा एग्जैक्ट हैंगिंग मैन। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सब लोग हैंगिंग मैन का। हैंगिंग मैन सबको क्लियर हो जाएगा। तो ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट। मैं रब कर देता हूँ और चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ। हमारा जो अगला पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। हैमर का नाम सब लोगों ने सुना है, आई नो। तो उसी का उल्टा इन्वर्टेड हैमर हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड पॉइंट, इन्वर्टेड हैमर। ये सेकंड पैटर्न है हमारा, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। हैमर मतलब क्या, हैमर मतलब हथौड़ा। थॉट सबने देखी होगी, वो जो हथौड़ा होता है ना, वही हैमर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब इन्वर्टेड मतलब क्या, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। जैसे हमने हेड एंड शोल्डर सीखा था, तो हेड एंड शोल्डर का उल्टा इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल का उल्टा इन्वर्ट कप एंड हैंडल। तो ठीक वैसे ही हैमर का उल्टा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब बनता कैसे है, कुछ नहीं, सिंपल है। ऊपर बड़ी विक होती है और नीचे एक मीडियम साइज बॉडी होती है, हथौड़े जैसी बिल्कुल ऐसी। और नीचे विक छोटी सी या फिर ना के बराबर, छोटी सी या फिर ना के बराबर विक होती है। और ये कैंडल, क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो ये होने को तो ग्रीन रेड दोनों हो सकती है, लेकिन ग्रीन ज्यादा वैलिड होती है। ग्रीन ज्यादा वैलिड होती है इन्वर्टेड हैमर कैंडल की, ठीक है। और ये बुलिश सिग्नल प्रोवाइड करती है, बुलिश सिग्नल, यानी कि ये बियर टू बुल पैटर्न है। आई होप सब लोग लिख रहे हो, वरना तुम्हें याद नहीं रहेगा। बियर टू बुल पैटर्न है, ठीक है। क्या, बियर टू बुल, ठीक है। बियर टू बुल पैटर्न है, यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ इंडिकेशन देता है, ठीक है। तो दिस इज इन्वर्टेड हैमर, जिसमें ऊपर बड़ी विक होती है, नीचे ना के बराबर या छोटी विक होती है। बॉडी का कलर ग्रीन ज्यादा वैलिड होता है, होने को रेड भी हो सकती है, ठीक है। तो अब फटाफट से पॉइंट लिख लो, ठीक है। पॉइंट क्या, पॉइंट, चार्ट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग अपर विक एंड स्मॉल और नो लोअर विक होनी चाहिए, यानी कि ऊपर बड़ी विक होनी चाहिए और नीचे छोटी या ना के बराबर विक होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, कैंडल का कलर ग्रीन रेड दोनों हो सकता है, ठीक है, बट ग्रीन कलर ज्यादा वैलिड माना जाएगा। और लास्ट पॉइंट, इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल हाई बननी चाहिए, यानी कि अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहां पर आई, तो उसके बाद की अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, चाहे वो छोटी ग्रीन कैंडल हो, लेकिन अगली कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। चलो इतना ही था, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बियर टू बुल पैटर्न है। बियर टू बुल मतलब सिंपल, अब देखो एक बियर टू बुल में ये सब कुछ क्लियर हो गया। बियर टू बुल मतलब कि डाउन ट्रेंड में बनेगा। बियर टू बुल मतलब कि बेरिश से बुलिश होगा, यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ इंडिकेशन मिलेगी। यानी कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद प्राइस में एक अप मूवमेंट, यानी कि राइजिंग मूवमेंट, एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी,
एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर, पॉइंट एक बार और बता दो। अंकित ब्रदर रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि इतना मैं रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ रिपीट कर दिया है। दिस इज इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ऊपर बड़ी विक होती है, नीचे नीचे छोटी या ना के बराबर विक होती है। कैंडल का रंग ग्रीन, ग्रीन या रेड दोनों हो सकता है, पर ग्रीन ज्यादा वैलिड है। बियर टू बुल पैटर्न है, डाउन ट्रेंड में बनता है, और इसके बनने के बाद प्राइस में एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिलती है। चलो मैंने वापस रिपीट कर दिया। ओके, तो सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मत लो, रुक जाओ, मत लो अभी मत लो। मैं तो बना के दिखा देता हूँ कि कहाँ है। ठीक है रुको, मैं ढूंढ लेते हैं तुम्हारे लिए, ढूंढ लूंगा फटाफट से। किधर है? ये रहा। ठीक है, ये देखो, दूर से देखो, मीडियम साइज बॉडी है। हल्की सी बॉडी और बड़ी हो सकती है, पर हाँ, ये हैमर में ही काउंट होगा। ठीक है, हैमर में काउंट होगा। तुम देखो, ठीक ठाक मीडियम साइज बॉडी है। ठीक है, इससे हल्की सी पतली होती तो फिर वो हैंगिंग मैन की कैटेगरी में आ जाता। ठीक है, अगर मतलब पतली बॉडी होगी, तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो हैंगिंग टाइप दिखेगा। जितनी हैंगिंग मैन की बॉडी इतनी होती है, तो मैं वो बात बोल रहा हूँ कि अगर इससे छोटा होगा, तो लाइक समझ लो कि वो हैंगिंग मैन की बॉडी जितना बराबर हो जाएगा, लेकिन उससे बड़ा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इन्वर्टेड हैमर काउंट होगा। इसके बाद देखो, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, और उसके बाद चार्ट ऊपर गया है। ठीक है, मैं तुम्हें एक और ढूंढ देता हूँ, रुको, एक और ढूंढ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लो ये रहा, ये लो, मिल गया। ये है तुम्हारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल। स्क्रीनशॉट अब लेना जब कहूंगा। ये है तुम्हारा, देख लो, ग्रीन है प्रॉपर, ऊपर बड़ी विक है, नीचे विक है ना के बराबर, मतलब है ही नहीं। परफेक्ट मीडियम साइज बॉडी है। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन भी बनी हुई है, उसके बाद देखो बूम। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे सामने सारी डिटेल्स भी लिखी हुई है, और कैंडल भी सामने ही है। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। चलो, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रब करता हूं मैं, चलते हैं अपने अगले कैंडल से पैटर्न की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो है तुम्हारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का नाम भी सबने सुना होगा। ठीक है, सबने सुना होगा शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, लेकिन सबको पॉइंट पता नहीं होंगे। ठीक है, तो शूटिंग स्टार पैटर्न क्या होता है समझते हैं। ठीक है, चलो, ये हमारा थर्ड पैटर्न, शूटिंग स्टार। देखो, शूटिंग स्टार सिंपल सा पैटर्न है। ठीक है, ऐसा होता है ये, ऐसा बनता है शूटिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, और इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, पहले वो समझ लो। ठीक है, गौरव ट्रेड कैसे लेना सर इसमें? तो ट्रेड की एंट्री मैंने नहीं बताई है अभी। ठीक है, ट्रेड की एंट्री मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, अभी नहीं, अभी सिर्फ पैटर्न सीखो। ठीक है, तो देखो, दिस इज योर थर्ड पैटर्न, शूटिंग स्टार पैटर्न है। शूटिंग स्टार इसको बोलते हैं। अब शूटिंग स्टार क्यों बोलते हैं? शूटिंग स्टार इसलिए बोलते हैं कि शूट, शूटिंग स्टार मतलब क्या, टूटता हुआ तारा। ठीक है, यानी कि गिरता हुआ तारा, जब तारा टूट के गिरता है और जमीन पर आता है, वो आसमान से नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे गिरता है। यानी कि सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है शूटिंग स्टार का, कि यानी कि ये बुल टू बियर पैटर्न है। ठीक है, क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूं, बुल टू बियर पैटर्न है। ठीक है, तो यानी कि चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड में बनता है। लॉन्ग अपर विक होती है इसकी, यानी कि बड़ी लॉन्गर विक होती है, और नीचे छोटी या फिर ना के बराबर विक होती है। ठीक है, कैंडल का कलर रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, पर रेड ज्यादा वैलिड माना जाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये,
कि शूटिंग स्टार कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल लो यानी कि सेलिंग कैंडल बननी चाहिए। यानी कि मान लो कि शूटिंग स्टार कैंडल बना अप ट्रेंड में, ठीक है, और ये बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल भी डाउन बननी चाहिए, मतलब रेड बननी चाहिए, रेड, ऐसा, ठीक है। और इसकी पिछली कैंडल ग्रीन होगी, ग्रीन होगी, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा पैटर्न। और ये बनने के बाद पुल बैक या एक फॉलिंग मूवमेंट डाउन ट्रेंड की यहाँ पे इंडिकेशन मिलती है कि प्राइस अब गिरेगा, ठीक है। और वो पैटर्न तुम्हारी आंखों के सामने ही है अभी। नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। ये तुम्हारा स्पिनिंग टॉप है, इसमें बाद में कंफर्म करूंगा क्या है भी आएगा। मैं तुम्हें मॉर्निंग शूटिंग स्टार दिखाता हूँ, रुको। ये रहा, देख लो, ये रहा। ठीक है, ये रहा शूटिंग स्टार पैटर्न। और ये जो कैंडल मैं बता रहा हूँ, ये जो कैंडल है, ये कैंडल ये रही बीच वाली, ये रहा शूटिंग स्टार पैटर्न, देख लो। ऊपर बड़ी विक है, छोटी सी मीडियम साइज बॉडी है, ठीक है। नीचे छोटी सी विक है, जो कि होनी चाहिए थी। कैंडल का कलर मैंने कहा था रेड माना जाता है, रेड कलर है। अगली कैंडल रेड होनी चाहिए, रेड कैंडल है। और पिछली कैंडल ग्रीन है, ऑब्वियस सी बात है। तीन कैंडल का पैटर्न, शूटिंग स्टार पैटर्न सक्सेसफुल है। इसके बाद एंट्री मैं बताऊंगा कब लेनी है, लेते शॉर्ट शॉट मिल जाती, ठीक है। तो अब सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट हो गया पैटर्न। और ट्रेड कहाँ लेनी है वो मैं जब सारे पैटर्न समझा दूंगा, आज क्लास के एंड में बताऊंगा, एंड में बिल्कुल भी एंट्री कहाँ लेनी होती है। अभी सिर्फ पैटर्न समझो, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो, आई होप तुमने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं रब कर रहा हूँ। चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ। हमारा जो अगला पैटर्न है वो है बुलिश एंगल्फिंग चार्ट पैटर्न। बहुत बढ़िया पैटर्न है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट लिस्ट में आता है। और तुम्हारे आंखों के सामने है, ये रहा बुलिश एंगल्फिंग चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये रहा बुलिश एंगल्फिंग, बहुत बनता है, बहुत ज्यादा बनता है, ये तुम्हारे आंखों के सामने है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी है, ये रहा बुलिश एंगल्फिंग, ये रहा बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। ये रहा बुलिश एंगल्फिंग, समझ लो बहुत दिखता है, ये रहा बुलिश एंगल्फिंग। ये रहा बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। हर जगह बन जाता है, बहुत बनता है, बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा, उम्मीद जिसकी कोई हद नहीं है, इतना बनता है। ये रहा बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। तो ये नहीं है, हल्का सा थोड़ा सा आप मतलब एंट्री ऊपर हुई, ये रहा बिल्कुल क्लीन है, ये रहा, ठीक है। अब बनता कैसे है फटाफट सीखते हैं, चलो देखो फटाफट। बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। नाम में ही क्या है? नाम में ही है बुलिश, यानी कि इसके बाद प्राइस बुलिश ही होता होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नाम में ही बुलिश वर्ड आ रहा है। और एंगल्फ मतलब ढक लेना, पूरी तरह अपने अंदर ढक लेना। तो बुलिश एंगल्फिंग का मतलब कि जब सिंपली आगे वाली ग्रीन कैंडल पीछे वाली रेड कैंडल को अपने अंदर पूरी तरह कवर कर लेती है, उसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग चार्ट पैटर्न, कैंडलिस्टिक पैटर्न, जो कि तुम्हारी आंखों के सामने है, ये रहा। इसमें आगे वाली कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल पीछे वाली कैंडल को पूरी तरह अपने अंदर ढक ढक लेती है और उससे ऊपर की क्लोजिंग दे देती है। तुम्हारे आंखों के सामने पैटर्न है। अब इसके पॉइंट्स क्या है फटाफट लिख लो। और हाँ, ये बुलिश सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या क्या करता है प्रोवाइड? बुलिश सिग्नल, यानी कि ये बियर टू बुल पैटर्न है, बियर टू बुल, ठीक है। अब पॉइंट्स लिख लो। पॉइंट्स, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरा कवर करनी चाहिए, जो कि किया है, और ऊपर क्लोज हुई है, जो कि करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अगर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होगी तो वो ज्यादा वैलिड है, समझे? मतलब अगर ये जो इसकी क्लोजिंग है इस रेड कैंडल से ऊपर हो,
तो वो ज्यादा वैलिड माना जाएगा एज कम्पेयर टू, होगा बराबर क्लोजिंग होगी उसके। ठीक है। और थर्ड पॉइंट, चार्ट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि चार्ट डाउन ट्रेंड में बनेगा। और ये जब 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 डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बन जाएगा, इसके बनने के बाद एक राइजिंग मूवमेंट यानी कि अप ट्रेंड का इंडिकेशन हमें मिलता है कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए। तो दिस इज ब्यूटीफुल पैटर्न, ये आप तुम्हारे सामने है, सब कुछ बता चुका हूँ। बुलिश एंगल्फिंग नाम है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो ले लिया होगा आई होप। चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ, जो कि ठीक इसी का उल्टा है, ठीक इसी का उल्टा, यानी कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आंखों के सामने ही है, ये रहा। ठीक है। अब देखो, बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग, और ये रहा तुम्हारे आंखों के सामने, ये रहा। ठीक है। सिंपल, तो उसका उल्टा है मतलब क्या, यानी कि इसका मतलब कि इसमें आगे वाली रेड कैंडल, उसमें आगे वाली ग्रीन कैंडल, उसमें आगे वाली ग्रीन कैंडल रेड को ढकती है, इसमें आगे वाली रेड कैंडल पीछे वाली ग्रीन कैंडल को ढक लेती है पूरी तरह अपने अंदर, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो यानी कि पहला पॉइंट, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर करनी चाहिए, किया हुआ है, हाँ किया हुआ है। सेकंड पॉइंट, अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन कैंडल से नीचे होगी तो वो ज्यादा वैलिड है, जैसे कि ये हुआ है। और लास्ट पॉइंट, चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि ये बुल टू बियर पैटर्न है, बुल टू बियर पैटर्न है, यानी कि इसके बनने के बाद डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन मिलती है। खत्म, सब कुछ तुम्हारे सामने, स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट है। ऑल राइट, वो ले लिया होगा। हमारे पैटर्न आज ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आज 11:30 तक, अगले आधे घंटे के अंदर सारे पैटर्न कंप्लीट हो जाएंगे, अब ज्यादा बचे नहीं है। अब बुलिश सलामी आएगा, फिर बेरिश सलामी है, फिर पेंसिल लाइन पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर है, ठीक है। उसके अलावा ज्यादा बचे नहीं है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, हैमर है, ड्राइविंग फ्लाइट डोजी है, ग्रे स्टोन डोजी है, और स्पिनिंग टॉप है। तो हो जाएगा अभी, ठीक है सब लोग। तो चलो ठीक है, अगला जो मेरा पैटर्न है वो है बुलिश सलामी पैटर्न, ठीक है। नाम रिपीट कर रहा हूँ, बुलिश सलामी पैटर्न। ठीक है। सिक्स पैटर्न हमारा ये, बुलिश, ठीक है। तो बुलिश हरामी पैटर्न नाम है इसका, बुलिश हरामी। ठीक है। आ, अब ये क्या होता है, क्या दिखता है, कैसा बनता है, बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे दिमाग में। तो देखो, बहुत सिंपल सा है, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखो, इसमें क्या होता है कि एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, एक रेड कैंडल बनेगी, और उस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, जिसकी ओपनिंग गैप अप होगी, समझ रहे हो। गैप अप होगी मतलब वो इसके अंदर ओपन होगी, वो यहाँ ओपन होगी और इसी के अंदर क्लोज भी हो जाएगी, ऐसे। मतलब गैप अप ओपन हुई यानी कि इसके अंदर ओपन हुई, और इसके ऊपर क्लोज भी नहीं होगी, इसके नीचे ही क्लोज हो जाएगी, यानी कि अल्टीमेटली देखने में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इसी का छोटा बेबी है, ठीक है। तो इसी के अंदर ओपन होगी, इसी के अंदर क्लोज होगी, और गैप अप ओपनिंग होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये पैटर्न दिखता है, ठीक है। और ये तुम्हें बुलिश सिग्नल देगा, ठीक है, यानी कि ये बियर टू बुल पैटर्न है, ठीक है। मैं भाई कर लिख देता हूँ, बियर टू बुल पैटर्न, ये बियर टू बुल पैटर्न है, ये तुम्हें बुलिश सिग्नल देगा, यानी कि जो चार्ट है
वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में जब ये पैटर्न बनेगा, यानी कि जब रेड कैंडल के बाद उसके अंदर ही आगे वाली ग्रीन कैंडल होगी कुछ इस तरीके से, उसके बाद प्राइस में एक राइजिंग मूवमेंट यानी कि अप ट्रेंड की इंडिकेशन हमें मिलती है। ठीक है, यानी कि डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बने और उस रेड कैंडल के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बने जिसकी ओपनिंग गैप अप हो और उसी के अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए। छोटी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर ही बननी चाहिए, ये बात रूल है। ठीक है, अदरवाइज वो पैटर्न माना नहीं जाएगा। सिंपल इतने से ही ये इसके रूल्स हैं, और यही है तुम्हारा पैटर्न मुकेश हरामी। अब फटाफट तुम्हारे लाइट ढूंढ देता हूँ, यही कहीं होगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये लो, ये लो। क्या बात है, देखो क्या तगड़ा बना, देख रहा है। और देखो भाई पूरा देखो क्या तगड़ा पुल बैक आया इसके बाद, ये रहा तुम्हारा पैटर्न। देखो रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद ग्रीन बनी। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग क्या होनी चाहिए थी? गैप अप होनी चाहिए थी। देखो गैप अप ओपनिंग हुई है, क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए थी? रेड कैंडल से नीचे होनी चाहिए थी, और देखो नीचे ही ओपनिंग हुई है, क्लोजिंग हुई है, सॉरी। तो यानी कि प्रॉपर डिट्टो वही पिक्चर जो बताया था। देखो ओपनिंग हुई ऊपर, इसी के अंदर क्लोज हुई एज अ बेबी, देखो दिख रहा है यहाँ पर। और देखो इसके बाद बूम, ये रहा तुम्हारा बुलिश हरामी पैटर्न। स्क्रीनशॉट ले लो, सारी डिटेल्स बता दी है। ठीक है, सब ले लो, विक मैटर नहीं करती, तुम्हें विक से कोई लेना देना नहीं है। बस ये पैटर्न चाहिए अपने को बॉडी से। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट लेना फटाफट एक बार, जल्दी। जिस पैटर्न में विक का रोल होगा वो मैं तुम्हें विक वाला बता रहा हूँ। जैसे हमने हमने हैमर की बात की, हमने स्पिन टॉप की बात की, ठीक है, हमने हैंगिंग मैन की बात की, उसमें विक का रोल था। मैं तुम्हें वहां विक का बताया था, जहां रोल नहीं है वहां नहीं बताऊंगा, वहां क्योंकि मतलब नहीं है। ठीक है, अपने को यहाँ मतलब है बॉडी से, यहाँ बॉडी की बात हो रही है बस। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ये सबने। मैं रब कर रहा हूँ, 1 2 3। चलो चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ। अगला पैटर्न है हमारा बेरिश रामी, ठीक है, इसका उल्टा बेरिश रामी पैटर्न। देखो नाम में बेरिश आ रहा है, समझो कंसेप्ट। नाम में बेरिश आ रहा है मतलब क्या? कि वो बेरिश ले लेता होगा। सिंपल सी बात है। मतलब क्या कि वो बुल टू बियर पैटर्न हुआ, समझ रहे हो? देख देता हूँ यहाँ पर, बुल टू बियर, सब में लिख के बताया मैंने, ये सब में चार पैटर्न में बताया सब में, और इसमें ही बता रहा हूँ सब में। बुल टू बियर पैटर्न है, नाम है इस पैटर्न का बेरिश रामी पैटर्न। ठीक बुलिश रामी का उल्टा। ठीक है, यानी कि इसमें चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए, और ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस में एक डाउन मूवमेंट, फॉलिंग मूवमेंट की इंडिकेशन हमें मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें आगे ग्रीन कैंडल होगी, आगे होगी ग्रीन कैंडल बड़ी, और उसके अंदर होगी छोटी रेड कैंडल, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग होगी रेड कैंडल की, और क्लोजिंग भी इसी के अंदर हो जाएगी। दिस इज रेड कैंडल। ये रहा तुम्हारा बेरिश रामी पैटर्न। अब लाइव चार्ट में ढूंढ लेते हैं फटाफट से। देखो यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। ये रहा लाइव, वो आंखों के सामने है। ये रहा, ये रहा, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई जो होनी चाहिए थी, और क्लोजिंग भी ग्रीन ग्रीन के लेवल से नीचे हुई, यानी कि बिल्कुल इसके अंदर, बिल्कुल पिक्चर की तरह इसके अंदर बनी है कैंडल, और यही हमें चाहिए। और उसके बाद देखो बूम। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म, सारे पॉइंट बता दिए मैंने। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। चलो सबने ले लिया होगा, चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ।
अगला पैटर्न है हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ठीक है, पियर्सिंग लाइन। ठीक है, PEIRCEING। ठीक है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न, नाम थोड़ा सा अजीब है पियर्सिंग लाइन, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है फटाफट सीखते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या होता है कि आगे रेड कैंडल बनी। ठीक है, रेड कैंडल बनी, इसके बाद अगली जो ग्रीन कैंडल है उसकी गैप डाउन ओपनिंग होगी। यानी कि इस लेवल से, जो लेवल एग्जैक्ट है, उससे गैप डाउन ओपनिंग होगी नीचे, और यहां से रेड कैंडल की जो 50% बॉडी है, 50% बॉडी के ऊपर इसकी क्लोजिंग होगी। और रेड कैंडल का जो लेवल है उससे नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं, नीचे होनी चाहिए। ये है तुम्हारी ग्रीन कैंडल। ये होता है तुम्हारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न, यानी कि रेड कैंडल बने और उस रेड कैंडल के बाद गैप डाउन ओपनिंग हो, और उसकी क्लोजिंग रेड कैंडल के 50% बॉडी से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन रेड कैंडल के बॉडी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, रेड कैंडल की 100% बॉडी से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ओनली 50% से ऊपर और 100% से नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। कुछ ऐसा एग्जैक्ट ऐसा ही दिखता है, एग्जैक्ट। ठीक है, और ये ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। ये तुम्हें देगा बुलिश सिग्नल। बुलिश सिग्नल मतलब क्या, कि चार्ट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि ये बियर टू बुल पैटर्न है। बियर टू बुल पैटर्न है, चार्ट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। और ये पैटर्न बनने के बाद, ठीक है, ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस में एक अप मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट का इंडिकेशन हमें मिलता है। आप फटाफट, तुम्हें लाइव चार्ट पर ढूंढ देता हूँ एक बार, ये मैं यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा बहुत जल्द ये भी। हाँ। अब तक तो मिला नहीं, रुको, किसी और को अगर मिलता है तो बताना मेरे को जल्दी, ठीक है। ये थोड़ा कम बनता है एज कम्पेयर टू बाकियों से। ये रहा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्लोजिंग बराबर है, इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई है। हम्म, 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 ये रहा, मिल गया देखो, एग्जैक्ट पॉइंट पर मिला है, डबल डबल बॉटम पर मिला है, देखो बिल्कुल। देखो डबल बॉटम पर एग्जैक्ट मिला है, ये रहा। दिख रहा होगा ये वो सबको। देखो, जो एग्जैक्ट पिक्चर बताई थी, रेड कैंडल बनी, अगली कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हुई, और क्लोजिंग 50% बॉडी से ऊपर ही हुई है। ठीक है, दिस इज योर परफेक्ट पियर्सिंग लाइन पैटर्न। और इसके बाद देखो पुल बैक आया है छोटा सा, यानी कि हम बाइनरी ऑप्शन वालों के लिए यहाँ पर एक्सपोजर एंट्री मिल जाती। ओके, यहाँ पर ये भी ठीक है, लेकिन उतना बेटर नहीं है। इसकी क्लोजिंग अगर देखो तो 50% बॉडी के करीब करीब हुई है, ऊपर आई थिंक नहीं हुई है शायद। ठीक है, इसकी क्लोजिंग देखो 50% के ऊपर हुई है। देखो 50% बॉडी के ऊपर हुई है इसकी क्लोजिंग। ओके, तो दिस इज योर सक्सेसफुल पेयर्स लाइन पैटर्न। सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग जल्दी, फिर मैं रब कर दूंगा। चलो 1 2 3। ठीक है,
चलो एंड करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर, जो कि है तुम्हारा ठीक इसी का उल्टा, डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं उसको। नाम बहुत तगड़ा है, ठीक है। क्या बोलते हैं? डार्क क्लाउड कवर। दिखाता हूँ क्या होता है। ये ठीक पियर्सन लाइन पैटर्न का उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि जो पियर्सन लाइन पैटर्न होता है उसी का उल्टा होता है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। डार्क, एक सेकंड, गलत हो गया नाम। क्लाउड, ठीक है, डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। तो डार्क क्लाउड कवर नाम है पैटर्न का, ओके। डार्क क्लाउड कवर। अब क्या होता है, बस डिट्टो उसी का उल्टा, कुछ नहीं। ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद गैप अप ओपनिंग होगी और उसकी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की 50% बॉडी से नीचे होगी और ये रेड होगी, सिंपल। ये होगा तुम्हारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। बेरिश सिग्नल देता है, ठीक है। बेरिश सिग्नल देता है मतलब क्या, कि बुल टू बियर पैटर्न है, ठीक है। बुल टू बियर पैटर्न है, यानी कि इसमें जो चार्ट है अप ट्रेंड में होना चाहिए, और ये पैटर्न बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन हमें मिलती है, ठीक है। आ, बस सबको बता चुका हूँ मैं तुम्हें ऑलरेडी। डार्क क्लाउड कवर नाम है, अप ट्रेंड में बनता है। इसके बाद पुट की ट्रेड बनती है, यानी कि चार्ट में एक डाउन पुल बैक आता है, कुछ ऐसा दिखता है, बुल टू बियर पैटर्न है। आप फटाफट वो दिखा देता हूँ बना के, ढूंढ के। ये रहा, ये रहा, देखो, ये रहा। ये रही ग्रीन कैंडल, ग्रीन के बाद रेड बनी, उसकी ओपनिंग गैप अप ही हुई है, और क्लोजिंग देखो ग्रीन कैंडल की 50% बॉडी से नीचे ही हुई है, ओके। और उसके बाद देखो बूम, सक्सेसफुल डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। तो ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, रब करता हूँ मैं। चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ इसी के साथ। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा सीखने में, कि बहुत तगड़े पॉइंट्स हैं ये, और जरूरी है चैप्टर बहुत ज्यादा, ठीक है। तुम्हारा जो अगला पैटर्न है, आई थिंक 10वां ही है, वो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। सबने नाम सुना है, सबने, आई डोंट थिंक किसी ने नाम ना सुना हो। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बहुत डिमांड में रहता है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, जैसे हमने शूटिंग स्टार सीखा था ना, शूटिंग स्टार का क्या काम होता है? शूटिंग स्टार कब बनता है? शूटिंग स्टार बनता है, वो बुल टू बियर पैटर्न था, यानी जब प्राइस में डाउन ट्रेंड आना होता है तब वो बनता है, ठीक है। तो ठीक इसी का उल्टा, जब मार्केट में अप ट्रेंड आना होता है तभी बनता है मॉर्निंग स्टार। ये बियर टू बुल पैटर्न है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, तो कोई वो नहीं है, ठीक है। अब कैसे बनता है फटाफट देख लो। इसमें क्या होता है कि ये 3 कैंडल का पैटर्न, पहली बात तो, ठीक है, 3 कैंडल का पैटर्न है ये, ओके। तो रेड कैंडल बनी, ठीक है। रेड कैंडल के बाद यहां पर एक कैंडल बनेगी, अब वो कौन सी वाली बताता हूँ। एक कैंडल बनेगी और उस कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन। अब इन दोनों कैंडल के बीच में चाहे डोजी बने, वो भी एक्सेप्टेड है। चाहे स्पिनिंग टॉप बने, जो कि हम अभी आगे सीखेंगे, चाहे स्पिनिंग टॉप बने, एक्सेप्टेड है। चाहे हैंगिंग मैन बने, एक्सेप्टेड है।
चाहे हैमर बने, एक्सेप्टेड है। चाहे ग्रेवस्टोन डोजी बने, एक्सेप्टेड है। मतलब हर डोजी एक्सेप्ट है। स्पिनिंग टॉप एक्सेप्ट है। हैंगिंग मैन एक्सेप्ट है। ठीक है। तुम्हारा इन्वर्टेड हैमर एक्सेप्ट है। सीधा हैमर भी एक्सेप्ट है। ठीक है। इनमें से कोई भी कैंडल इसके बीच में आती है, ये तीनों कैंडल मिला के तुम्हारा बन जाता है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तुम्हारा बियर टू बुल पैटर्न है। बहुत तगड़ा पैटर्न है, बहुत तगड़ी कंफर्मेशन देता है। मैंने इसी तरह एक ट्रेड भी ली हुई है, मैंने सिखाया हुआ है इस पैटर्न को। मेरे शॉर्ट्स में जाकर देखना, छान लेना नीचे तक, मैंने बताया हुआ है नीचे। ठीक है। और ट्रेड लेके भी दिखाया था। ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा बियर टू बुल यानी कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न। कैसा बनता है, क्या देता है, सब बता दिया है। चार्ट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है, और इसके बाद पूरा चार्ट घूम जाएगा अप ट्रेंड की तरफ। अब फटाफट मैं लाइव बना के दिखा देता हूँ। ये तो यही है। अब देखो, कहने को तो इसको कह सकते हो। ठीक है। ये तुम्हारा देखो 3 गिल का पैटर्न है, और ये मॉर्निंग स्टार ही है, रेड कैसे बनी, फिर देखो डोजी बनी। ठीक है। ये तुम्हारा ड्रैगन फ्लाई डोजी है, डोजी सीखेंगे अभी। और फिर ग्रीन एल बन गई। ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रॉपर रिवर्सल भी हो गया हो। ये रहा। देखो ये रहा तुम्हारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ये रहा। ये तो बहुत तुम्हें दिखेगा। ठीक है। ये तो बच्चे बच्चे को दिख जाएगा, ये रहा। ठीक है। देखो ये रहा तुम्हारा सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार पैटर्न। रेड कैंडल आई, रेड कैंडल के बाद स्पिनिंग टॉप कैंडल आई है। ठीक है। ये स्पिनिंग टॉप है, सीखेंगे अभी क्या होता है। ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। 3 कैंडल का पैटर्न बना सक्सेसफुल। ये रहा तुम्हारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। उसके बाद देखो बूम, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। कंप्लीट हो गया मॉर्निंग स्टार। मोहित, सर ये तो बुलिश हरामी नहीं है शायद। तो यार बुलिश हरामी में आपको बताया था, बुलिश हरामी 2 कैंडल का पैटर्न होता है। ठीक है। उसमें आगे वाली ग्रीन कैंडल पीछे पीछे वाली रेड कैंडल को ढंग ढंग लेती है अपने अंदर। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉर्निंग स्टार की। प्रॉपर मॉर्निंग स्टार है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, आई होप। दक्ष, लूसीफायर मॉर्निंग स्टार कड़क, बिल्कुल सही। लूसीफायर मॉर्निंग स्टार टाइप ही है ये। ठीक है। बढ़िया, क्योंकि इसकी इसकी ये जो रेड कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग रेड कैंडल से रेड उससे ऊपर हुई है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ गया। ठीक है। चलो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अपने अगले कैंडिडेट के पैटर्न की तरफ। हमारा अगला कैंडिडेट पैटर्न है इवनिंग स्टार। ठीक है। इसी का उल्टा, अभी हमने सीखा मॉर्निंग स्टार, अब हम सीखने जा रहे हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार भाई सेम डिट्टो, उसका उल्टा। मतलब ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है। ग्रीन बनेगी, ग्रीन के बाद बीच में एक कैंडल आएगी। वो चाहे डोजी हो, चाहे स्प्रिंग टॉप हो, चाहे हैंगिंग मैन हो, चाहे हैमर हो, कुछ भी हो, एक्सेप्ट है। और उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगी। सिंपल। ये 3 कैंडल का पैटर्न तुम्हारा हो जाएगा इवनिंग स्टार पैटर्न। सिंपल। और ये है तुम्हारा बेस सिग्नल, यानी कि ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये बुल टू बियर पैटर्न हुआ। बुल टू बियर। ठीक है। यानी कि चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड के टॉप पर बनेगा, और इसके बनने के बाद चार्ट घूम जाएगा डाउन की तरफ। ठीक है। अब फटाफट बस ढूंढना है, दिखाना है कहाँ बना है कहाँ नहीं। दिख जाएगा अभी फटाफट। हाँ। देखो तुम्हें, देखो अब देखो तुम्हें हर जगह पैटर्न पैटर्न दिख रहे होंगे। जब तक तुमने कुछ नहीं सीखा था पैटर्न में, तब तुम बिल्कुल अनजान थे एक पूरी दुनिया से। वो दुनिया तुम्हारे सामने खुली हुई है, तो तुम्हें हर जगह पैटर्न दिखेंगे। मॉर्निंग स्टार, ठीक है, तो बुलिश एंगल पिन,
तुम्हें जहां देखो तुम्हें पैटर्न दिखेंगे, पैटर्न ही पैटर्न, पैटर्न ही पैटर्न, हर लेवल पर, हर पॉइंट पर, ऊपर देखो नीचे देखो, पैटर्न ही पैटर्न दिखेंगे तुम्हें। ठीक है, मॉर्निंग स्टार हो गया, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, ये तुम्हारा हो गया इवनिंग स्टार, ये यार वही ये मिल गया, ये लो, इसके साथ तुम्हारा इवनिंग स्टार मिल गया, देख लो। ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन के बाद ये तुम्हारी हैमर कैंडल है, ठीक है, हैमर के बाद ये तुम्हारी आ गई रेड कैंडल, बस 3 कैंडल है एक्सेप्टेड, के बाद बूम, यहाँ पे मुझे छोड़ आ जाती। एंट्री कहाँ है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट हो गया है हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न भी। जल्दी। हम्म, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हमारा अगला पैटर्न है हैमर। ये जो बीच में हैमर बना है ना, ये हैमर, इसी हैमर की बात कर रहा हूँ मैं, यही है हैमर, ठीक है, तुम्हारी आंखों के सामने बना हुआ, इसी को बोलते हैं हैमर पैटर्न। 12 हैमर, ठीक है, हैमर मतलब हथौड़ा, हैमर, और ये रहा तुम्हारे आंखों के सामने, दिस इज योर हैमर पैटर्न। यानी कि इसमें नीचे बड़ी दिख होती है, इसमें विक्कर रोल है, ठीक है, और ऊपर मीडियम साइज छोटी बॉडी होती है, मीडियम साइज, ठीक है, मतलब स्प्रिंग टॉप ऐसी बॉडी नहीं होगी, मतलब इतनी बड़ी बॉडी मत मानना, ये इतनी बड़ी बॉडी सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग टॉप की होगी, ठीक है। हैमर की बॉडी हल्की सी मोटी होती है, इतनी होती है, ठीक है। तो नीचे बड़ी विक है, मीडियम साइज ठीक ठाक मोटी बॉडी होती है, और ऊपर ना के बराबर या छोटी विक होती है, एग्जैक्ट ऐसा। दिस इज योर परफेक्ट हैमर कैंडल, ठीक है। सो इसके पॉइंट्स क्या है फटाफट जान लेते हैं कि, और जैसे कि चार्ट तुम्हारा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है, डाउन ट्रेंड में जो तुम्हारा बनेगा, बनने के बाद अप ट्रेंड की इंडिकेशन हमें मिलती है, यानी कि क्या, ये तुम्हारा बियर टू बुल पैटर्न है, बियर टू बुल पैटर्न है, ठीक है। और समझ गए हो आगे सब कि नो, अब ऊपर अपर विक छोटी होनी चाहिए, नीचे बड़ी विक होनी चाहिए। हैमर कैंडल यानी कि ग्रीन, जो हैमर कैंडल है, ये ग्रीन रेड दोनों हो सकती है, ठीक है, ग्रीन या रेड दोनों हो सकती है। अगर ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में बन रही है तो ले, उस वक्त ग्रीन कैंडल ज्यादा वैलिड है, यानी कि जब ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनेगी तो ग्रीन ज्यादा वैलिड होगी, होने को तो रेड भी हो सकती है, लेकिन ग्रीन ज्यादा वैलिड है, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, और लास्ट पॉइंट, हाँ लास्ट पॉइंट ये है कि हैमर कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बननी चाहिए, यानी कि मान लो डाउन ट्रेंड में के बॉटम में हैमर कैंडल बनी, ठीक है, तो उस हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए, ये के बाद चार्ट अप जाएगा। ओके, देखो दिनेश ने फोटो भेजी है, जो कि परफेक्ट है बिल्कुल, सब लोग देखो दिनेश की फोटो, सब लोग देख लो एक बार, परफेक्ट है। ओके, तो मैं तुम्हारे लिए भी ढूंढ लेता हूँ यहाँ पर, तुम्हारे लिए भी ढूंढ लेता हूँ मैं, क्योंकि ये है तो ये हैमर ही, पर मैं तुम्हें वो हैमर ढूंढता हूँ जो डाउन ट्रेंड के बॉटम में बना हो। हालांकि वो दिनेश ने ढूंढ दिया, ये लो। बताओ कहां पर है इस पेज पर, दूध भी तो बच्चा भी देख लेगा, बताओ कहां पर है, ये रहा। देखो, देखो कितना तगड़ा बॉटम में बना है भाई साहब, देख रहे हो तुम, और ये 3 कैंडल मिलाते मॉर्निंग स्टार भी है, देख रहे हो, मतलब ये 3 कैंडल मॉर्निंग स्टार भी है, और उसी के बीच में हैमर भी है। सोचो क्या तगड़ी कन्फर्मेशन बनी है यहाँ से, बूम, क्या ही कहूं मैं, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा सक्सेसफुल हैमर कैंडल, तुम्हें दिखा दिया, ठीक है। चलो स्क्रीन ले लो फटाफट सब लोग एक बार, जल्दी, फिर मैं रब कर दूंगा। चलो ले लिया होगा स्क्रीन सबने, चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ, बस खत्म हो गए हैं, 2-3 और बचे हैं बस।
हमारा जो अगला पैटर्न है वो है तुम्हारा डोजी। ठीक है, डोजी पैटर्न। डोजी तुमने बहुत सुना होगा, बहुत इसके ऊपर सवाल हो रखा है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है इसका ये मतलब होता है, वो मतलब होता है। मैं तुम्हें स्ट्रगल करता हूँ फंडा क्या है। देखो डोजी क्या होता है, कुछ नहीं होता। देखो डोजी, पहली बात, डोजी दो तरह के होते हैं। ये तुम्हें क्लियर करता हूँ, ठीक है। डोजी आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई देखिए किसी, ड्रैगन फ्लाई मतलब लंबी सी होती है, वो उसके पंख आगे की तरफ होते हैं। तो दैट्स वाई इसको बोला गया है ड्रैगन फ्लाई डोजी। पहली बात, डोजी की ना कोई बॉडी नहीं होती है। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ और चिल्ला के बता रहा हूँ, क्योंकि तुम फिर पूछो ना बार बार सवाल। ड्रैगन डोजी की बॉडी नहीं होती है, जीरो बॉडी। जहां ओपन होगी वहीं क्लोज हो जाएगी वो। ठीक है, ये रही, ये रही। हालांकि ये ग्रेस्टोन डोजी है, लेकिन मैं तुम्हें डोजी की बॉडी बता रहा हूँ कि बॉडी ऐसी होगी, ये रही। ये बॉडी देखो, ये बॉडी देखो, बॉडी है ही नहीं। बिल्कुल जीरो, बिल्कुल नुल, जीरो। ये रहा तुम्हारा ग्रेस्टोन डोजी, ये लो आंखों के सामने। जो फर्स्ट वैरायटी बताई थी वो ये रही, ग्रेस्टोन डोजी। यही होती है ग्रेस्टोन डोजी, यही है। तो दिस इज योर फर्स्ट वैरायटी, ऐसी होती है। यानी कि इसमें नीचे बड़ी विक होती है और ऊपर छोटी विक होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नीचे बड़ी विक होती है, ऊपर छोटी विक होती है। ठीक है, और जो सेकंड वैरायटी है डोजी की, वो होती है ग्रेस्टोन डोजी। क्या? ग्रेस्टोन डोजी। मैं नाम लिख दूंगा यहाँ पे। ये तुम्हारी ड्रैगन फ्लाई डोजी है ना। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ठीक है, और ये है ग्रेस्टोन डोजी है। ग्रेस्टोन डोजी। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेस्टोन डोजी। अब ग्रेस्टोन डोजी ठीक इसका उल्टा, ये रहा, यहीं पे तो बना है। इधर गया, ये रहा, ये रहा ग्रेस्टोन डोजी। ठीक है, मैं रब करता हूँ और फिर से साफ फिर से बनाता हूँ। दिस इज योर ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड दिस इज योर ग्रेस्टोन डोजी। ग्रेस्टोन डोजी बिल्कुल उल्टा होता है, देखो इससे। ड्रैगन फ्लाई डोजी में नीचे बड़ी विक होती है, ऊपर छोटी विक होती है। इसी का उल्टा ग्रेस्टोन डोजी में ऊपर बड़ी विक होती है, नीचे छोटी विक होती है, सिंपल। ठीक है, ये है तुम्हारी ग्रेस्टोन डोजी। तो ये दो तरह के डोजी होते हैं, दोनों बता दिए हैं क्या है क्या नहीं। तो सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ, चलो ले लिया होगा, खत्म। इसके बाद लास्ट पैटर्न बचा है, जो कि है स्पिनिंग टॉप। जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैच करता है डोजी से, बस उसकी थोड़ी सी, बस कुछ एक पॉइंट उसका एक आ, अलग है। एक दो पॉइंट बस, ठीक है, बाकी तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब जो पैटर्न है उसका नाम है स्प्रिंग टॉप, और तुम्हारी आंखों के सामने बना हुआ है। ये रहा, क्या होता है बताता हूँ पहले, रुको। स्पिनिंग टॉप। ठीक है, स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप इसको नाम क्यों दिया है? स्पिनिंग टॉप मतलब लट्टू। ठीक है, लट्टू ऐसा दिखता है बिल्कुल। मतलब लट्टू देखा है कैसा, मतलब ऊपर और नीचे दोनों बराबर ही उसका वो होता है। जिससे वो चलता है ना, ऊपर जो उसके लकड़ियां होती हैं वो दोनों ऊपर नीचे बराबर होती हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई स्क्रीन टॉप नाम पड़ा है इसका। यानी कि इसमें एक छोटी सी, बिल्कुल मैं बताऊं कि बस इतना ही समझ लो कि ना के बराबर बॉडी से हल्की सी बड़ी बॉडी होती है। यानी कि ये रहा, बूम।
ये रहा तुम्हारा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। मैंने कहा था ना कि बस ना के बराबर से हल्की सी बड़ी वीक होती है, मतलब डोजी से बड़ी बॉडी होती है। डोजी की बॉडी देखो क्या है, देखो क्या है डोजी की बॉडी। डोजी की बॉडी है जीरो, कुछ नहीं, जिधर ओपन हुई उधर क्लोज हो गई। लेकिन स्पिनिंग टॉप की बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी, देखो देख रहे हो, हल्की सी डोजी से बड़ी है, हल्की सी बस। ठीक है। और इसमें क्या फंडा होता है कि इसमें ऊपर और नीचे एवरेज एवरेज बराबर विक्स होती हैं, यानी कि ऊपर जितनी बड़ी विक होगी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नीचे की विक भी उतनी ही बड़ी होगी। समझे मेरी बात को? वापस रिपीट कर रहा हूं, दोनों विक बराबर होगी, ठीक है, वरना तो कभी फर्क ही नहीं रहेगा इसमें और डोजी में या फिर हैंगिंग मैन में, है ना। तो इसमें यही है कि इसमें दोनों विक बराबर होंगी, दोनों विक बराबर होंगी, वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो दिस इज योर सक्सेसफुल स्पिनिंग टॉप कैंडल, ठीक है। इट विल बी सेम एज डोजी, ठीक है, डोजी के जैसा ही है, बस इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। और ये है तुम्हारा स्क्रीन टॉप, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग एक बार। ये डोजी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया वो सबने एक बार। और मैं तुम्हें डोजी के बारे में एक बात बताना भूल गया, तो मैं वो रिपीट करता हूँ एक बार फटाफट। बाकी हाँ, हमारा कैंडलिस्टिक पैटर्न का चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, मतलब हमने सारे पैटर्न सीख लिए हैं, अब उसके एंट्री बताऊंगा। उससे पहले डोजी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। डोजी में तुम्हें सबको बता दिया था, नहीं डोजी में एक चीज बताना भूल गया था दोनों के बारे में, कि जो पहला था यानी कि जो ड्रैगन फ्लाई डोजी था और एक ग्रेवस्टोन डोजी था। ड्रैगन फ्लाई ग्रेवस्टोन, ना ना कर लो, ड्रैगन फ्लाई ग्रेवस्टोन, ठीक है। मैंने बताना भूल गया कि कौन सा बुल टू बियर है, कौन सा बियर टू बुल है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी तुम्हारा बुलिश सिग्नल देता है, क्या समझे? क्या समझे? बताओ कौन समझा? ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश सिग्नल देता है मतलब क्या? तो वो कौन सा पैटर्न हुआ? वो बुल टू बियर हुआ, बियर टू बुल हुआ, क्या हुआ? बताओ। ड्रैगन फ्लाई डोजी, हाँ, बियर टू बुल हुआ, करेक्ट है। तो ठीक है, ये एक बियर टू बुल पैटर्न है, यानी कि इसके बनने के बाद प्राइस में एक अप मूवमेंट यानी कि राइजिंग मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट आने की इंडिकेशन हमें मिलती है। अब ढूंढते हैं किधर है। अभी कहीं मिला था ना, यही नहीं मिला था हमें। ये तो तुम्हारा डोजी हो गया, ये तुम्हारा हैंगिंग मैन जैसा है, हैंगिंग मैन ही है ये। अब ये रहा तुम्हारा, ये तुम्हारा ग्रेस्टोन डोजी है, ये ग्रेस्टोन डोजी है, ठीक है। ऊपर बड़ी दिखे होगी इसमें, यही कहीं तो था, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। चलो दोनों इधर हो जाएगा, ठीक है, देखो। ये रहा तुम्हारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। और देखो किसने फोटो भेज दी है, ठीक है, चाहो तो वो भी देख लो एक बार, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसके बनने के बाद प्राइस में अप मूवमेंट आती है, और देखो क्या हुआ उसके बाद, ठीक है। और ये बियर टू बुल पैटर्न है, यानी कि डाउन ट्रेंड में बनता है, और इसके बनने के बाद एक राइजिंग मूवमेंट आती है। इसी का उल्टा होता है ग्रेस्टोन डोजी, जो ये रहा ग्रेस्टोन डोजी। इसके बनने के बाद एक फॉलिंग मूवमेंट आती है, ठीक है। ये बनता है, ये बुल टू बियर पैटर्न है, ठीक है। ये बुल टू बियर पैटर्न है, यानी कि ये वाला पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है, लेकिन चार्ट अप ट्रेंड में रहेगा, और इसके बाद एक फॉलिंग मूवमेंट आएगी इसके बनने के बाद, ठीक है। तो चलो आप एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें मैंने सब क्लियर कर दिया है। और इसी के साथ 11:30 पार हो गए हैं, मैंने कहा था हो जाएगा, और हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया वो सबने, अब कर रहा हूँ मैं। तो चलो इसी के साथ हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब फटाफट बात कर लेते हैं एंट्री पॉइंट्स की, ठीक है।
क्योंकि एंट्री पॉइंट एक बहुत बड़ा मतलब मैं कहूँ पॉइंट है जिसका सवाल तुम सबके दिमाग में अब तक चल रहा होगा कि एंट्री कहाँ लेनी है। ठीक है, जो कि जरूरी है, जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि पहला जो हमारा था, ठीक है, सर डोजियर में कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, नहीं कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो देखो, पहला जो हमारा था वो था हैंगिंग मैन। ठीक है, हैंगिंग मैन बताया था मैं तुम्हें, हैंगिंग मैन मतलब क्या, सबको याद है यार हैंगिंग मैन, क्या रिपीट करूंगा वापस से 10 बार चिल्ला के। हैंगिंग मैन में छोटी सी बॉडी होती है, बताया था ना। हाँ तो बस, ठीक है, तो हैंगिंग मैन बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, डाउन बननी चाहिए, यानी रेड बननी चाहिए, रेड। तो हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद जब रेड कैंडल बन जाए, उस रेड कैंडल के बाद तुम्हें 3 to 5 मिनट की पुट लेनी है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे तो समझ नहीं आएगा वैसे भी। ठीक है, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा तो ही तुम समझ, तो ही तुम याद रख सकते हो इन बातों को। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल बनेगी, और उस रेड कैंडल बनने के बाद 3 से 5 मिनट की पुट डायरेक्शन में तुम्हारी ट्रेड होगी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला। ठीक है, अब चलते हैं इन्वर्टेड हैमर की तरफ। इन्वर्टेड हैमर सबको पता है क्या होता है, ये रहा ऐसा दिखता है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। ठीक है, ग्रीन बनेगी, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद 3 से 5 मिनट तुम्हारी कॉल होगी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद एक कैंडल ग्रीन बनेगी, और उस ग्रीन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल तुम्हें जो ट्रेड होगी वो 3 से 5 मिनट की कॉल होगी। अब एक इंपॉर्टेंट डाउट होगा या फिर कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर ग्रीन ना बने तो मान लो कि यहाँ पर हैंगिंग मैन में, हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद एक कैंडल ग्रीन बन गई, तो उस ग्रीन के बाद जब रेड बनेगी, तो उस रेड के बाद 3 से 5 मिनट की पुट लेनी है। समझे कि नहीं समझे? अगर दो ग्रीन बन जाएंगी तो अवॉइड कर देना। अगर दो ग्रीन बन गई, ऊपर एक ग्रीन और दो ग्रीन, तो अवॉइड कर दे, अवॉइड करना, तो तुम्हें ट्रेड नहीं लेनी है, कैंसिल। ठीक है, तो फिर तुम ट्रेड नहीं लोगे। तुम ट्रेड तभी लोगे जब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से एक ग्रीन बन जाए, उसके बाद रेड बन जाए, और उस रेड के बाद तुम्हें 3 से 5 मिनट की पुट लेनी है। अगर डायरेक्ट रेड बन जाएगी तो बस उस रेड के बाद 3 से 5 मिनट की पुट लेनी है। सिर्फ एग्जांपल यहाँ भी, कि अगर मान लो इन्वर्ट हैमर के बाद ग्रीन ना बने, रेड बन जाए, तो उस रेड के बाद जब ग्रीन बनेगी तो उसके बाद 3 से 5 मिनट की कॉल लेना। अगर दो रेड बन जाएगी, कैंसिल, तो ट्रेड नहीं लोगे। ट्रेड तभी लोगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एक रेड बन सकती है, एक रेड बनेगी, उसके बाद अगर ग्रीन ग्रीन बनेगी, ग्रीन के बाद 3 से 5 मिनट की कॉल। अगर डायरेक्ट ग्रीन बनेगी तो ग्रीन के बाद 3 से 5 मिनट की कॉल। ठीक है, चलो क्लियर हो गया होगा, दो पैटर्न मैंने कवर कर दिए हैं एंट्री पॉइंट में। फटाफट फटाफट आगे क्लियर करते हैं। जो लोग अभी नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, वो लोग रिकॉर्डिंग देखना, और हर एंट्री पॉइंट में बता रहा हूँ यहाँ पर, फटाफट सब लोग नोट बना लेना, रिकॉर्डिंग देखिए अगर अभी नहीं बना पा रहे हो तो। अगला जो है वो शूटिंग स्टार है। ठीक है, शूटिंग स्टार तुम्हारा पैटर्न है। ठीक है, शूटिंग स्टार पैटर्न, तो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, रेड बनेगी। ठीक है, रेड बनेगी, और इसके बाद 3 से 5 मिनट की पुट होगी। ठीक है, यार वापस रिपीट कर रहा हूँ, रेड बनेगी और इसके बाद तुम्हारी, और वही सेम रूल, वही सेम रूल, कि मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। उसके बाद जब रेड बन जाएगी तो उसके बाद 3 से 5 मिनट की पुट होगी। अगर दो ग्रीन बन गई, ट्रेड कैंसिल, लेनी ही नहीं है। ज्यादा ज्यादा एक ग्रीन, बस खत्म। अगर डायरेक्ट रेड बन रही है तो रेड के बाद 3 से 5 मिनट की पुट। अगर एक ग्रीन के बाद रेड बन रही है तो उस रेड के बाद 3 से 5 मिनट की पुट, सिंपल। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न तुम्हारा बुलिश एंगल। अब बुलिश एंगल तुमको पता है क्या होता है, कि जिसमें
लाइक आगे वाली कैंडल ग्रीन कैंडल पीछे वाली रेड कैंडल को अपने अंदर ढक लेगी, ठीक है, ढक लेगी। तो बस जब ये कैंडल बन जाए, जब इतना बन जाए, तो इसके बाद क्या करना है तुमको, एक ग्रीन कैंडल और बनने देना, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि ये पैटर्न बनने के बाद ग्रीन कैंडल बन गई, बस 3 से 5 मिनट की कॉल। अगर मान लो कि ये बनने के बाद एक रेड बनी, तो वेट करो, जब इस रेड के बाद ग्रीन बनेगी, तो फिर उस ग्रीन के बाद 3 से 5 मिनट की कॉल। और अगर दो रेड बन गई, रेड कैंसल। ये रूल सब में लगेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही कैंडल तुम्हें रुकना है। उसके बाद जब बन जाएगा तो तुम्हें लेनी है ट्रेड। समझ गए ना मैं कहने का मतलब? मतलब कि एक ग्रीन बन गई, मतलब बुलिश एंगल्फिंग के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अगर बन गई तो डायरेक्ट बिना वेट करे 3 से 5 मिनट की कॉल। अगर मान लो बुलिश एंगल्फिंग बनने के बाद एक रेड कैंडल बनी, वेट करो, उस रेड के बाद जब एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद 3 से 5 मिनट की कॉल होगी। अब अगर मान लो कि बुलिश एंगल्फिंग के बाद रेड बनी, उसके बाद दूसरी भी रेड बन गई, ट्रेड कैंसिल, लेनी नहीं है। और यही रूल सब में फॉलो होगा, सब में, ठीक है। चलो क्लियर हो गया होगा आई होप। चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। अगला पैटर्न है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। सिंपल रेड कैंडल होगी, और ये इसके पहले होगी ग्रीन कैंडल, ठीक है। और रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरा ढक लेगी अपने अंदर, ठीक है। तो इसके बाद वही सेम रूल कि एक रेड बनेगी, एक रेड और बनने दो, उसके बाद 3 से 5 मिनट की पुट। अगर एक ग्रीन बन जाती है, वेट करो, उस एक ग्रीन के बाद जब रेड बनेगी, तो उस रेड के बाद 3 से 5 मिनट की पुट लेनी है। अगर दो ग्रीन बन जाएगी, ट्रेड कैंसिल, सेम रूल है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट ही बेरिश एंगल्फिंग के बाद रेड बन जाती है, तो तुम्हें लेनी है 3 से 5 मिनट की पुट, सिंपल, ठीक है। समझ गए होगे आई होप। चलते हैं अगले पैटर्न पर। अगला जो तुम्हारा पैटर्न है वो है बुलिश बामी पैटर्न, ठीक है। मतलब वही वाला पैटर्न जिसमें रेड कैंडल होती है, उसके अंदर ग्रीन कैंडल बन जाती है आगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक कैंडल और ग्रीन बनने देनी है। ये रूल सब में बराबर है, सब में बराबर है। एक कैंडल ग्रीन बनने दो, उसके बाद 3 से 5 मिनट की कॉल। अगर मान लो कि इस ग्रीन मतलब पैटर्न के बाद एक रेड बन जाए, वेट करो, उस रेड के बाद जब ग्रीन बने, तो उस ग्रीन के बाद 3 से 5 मिनट की कॉल लेनी है। मान लो पैटर्न के बाद दो रेड बन जाए, ट्रेड कैंसिल, ठीक है। वही सेम रूल सब में बराबर, ठीक है। अब अगला पैटर्न क्या, बेरिश रामी, सिंपल इसका उल्टा, पीछे ग्रीन कैंडल होगी और रेड कैंडल इसके अंदर ढक जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक रेड कैंडल बनने दो। रेड कैंडल बनते ही 3 से 5 मिनट की पुट। अगर पैटर्न के बाद एक ग्रीन बन जाती है, वेट करो, उस ग्रीन के बाद जब रेड बनेगी, उस रेड के बाद 3 से 5 मिनट की पुट लेनी है। अगर दो ग्रीन बन जाती है, रेड कैंसिल, ठीक है। चलो क्लियर हो गया होगा आई होप, तीनों ही, ठीक है। चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ फटाफट से। हमारा जो अगला पैटर्न है वो पियर्सिंग लाइन पैटर्न, पियर्सिंग लाइन पैटर्न, ठीक है। रेड कैंडल गैप डाउन होती है ग्रीन, और 50 मिनट बॉडी के ऊपर क्लोज होती है, ये है ग्रीन। तो ये पैटर्न बनने के बाद अगेन वही वही मैं बताया ना, वही सेम रूल, एक ग्रीन कैंडल बनने दो, उसके बाद 3 से 5 मिनट की कॉल। अगर पैटर्न के बाद एक रेड आएगी, वेट करो, उस रेड के बाद जब ग्रीन आएगी, तो उस ग्रीन के बाद 3 से 5 मिनट की कॉल लेनी है। अगर दो रेड आएगी, ट्रेड कैंसिल, सिंपल, वही रूल बराबर यहाँ भी चलेगा, ठीक है। इसी का उल्टा डार्क क्लाउड कवर, ग्रीन कैंडल गैप अप होगा, और फिर टीम बढ़ के नीचे आउट होगा, रेड कैंडल। इस पैटर्न के बाद डार्क आउट कवर, ठीक है। इस पैटर्न के बाद
एक रेड कैंडल बनने दो, उसके बाद 3 से 5 मिनट की पुट। अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, वेट करो, उसके बाद जब रेड बनेगी तो उस रेड के बाद 3 से 5 मिनट की पुट लेनी है। अगर दो ग्रीन बन जाएगी, ट्रेड कैंसिल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। अगला जो पैटर्न है वो तुम्हारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न और शूटिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार। ठीक है, यानी कि रेड कैंडल, डोजी ओजी जो भी आएगा बीच में, तो ग्रीन कैंडल। इस पैटर्न के बाद एक, खाली एक, वही सेम बराबर सेम रूल, एक ग्रीन कैंडल और बनने दो, बनते ही 3 से 5 मिनट की कॉल। अगर मान लो एक रेड बन जाती है, वेट करो, उस रेड के बाद जब ग्रीन बनेगी तो उस ग्रीन के बाद 3 से 5 मिनट की कॉल लेनी है। मान लो दो रेड बन जाए, ट्रेड कैंसिल, डिट्टो, सब की तरह। अगला पैटर्न क्या, इवनिंग स्टार, ग्रीन कैंडल बीच में दो जोड़ी जो भी आएगी, फिर रेड कैंडल। इस पैटर्न के बाद रेड कैंडल बनने दो, बन जाएगी 3 से 5 मिनट की पुट। अगर ग्रीन कैंडल आएगी, वेट करो, ग्रीन के बाद जब रेड बनेगी तो उस रेड के बाद 3 से 5 मिनट की पुट लेनी है। अगर दो ग्रीन कैंडल बन जाएगी बैक टू बैक, ट्रेड कैंसिल, सबकी तरह सेम रूल। क्लियर हो गया। और अगला हैमर। ठीक है, हैमर। ठीक है, हैमर, अब हैमर के बाद क्या ट्रेड लेनी है, बताया मैंने। हैमर की नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, और इसके बाद 3 से 5 मिनट की कॉल लेनी है। अगर हैमर के बाद रेड बन जाती है, वेट करो, उस रेड के बाद जब ग्रीन बनेगी, देन एंटर करो 3 से 5 मिनट की कॉल। अगर हैमर के बाद दो रेड बन जाती है, ट्रेड कैंसिल, सबकी तरह। ये रूल सब में चलेगा, याद रखना मेरी बात, सब में। ठीक है, चलो रब करते हैं और चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ, जो कि बस दो पैटर्न बचे हुए हैं तुम्हारे, डोजी और तुम्हारा स्प्रिंग टॉप। अब मान लो तुम्हारा बन गया, कौन सा पैटर्न है ये, नाम बताओ सब, कौन सा पैटर्न है ये। ड्रैगन फ्लाई डोजी, करेक्ट। ठीक है, तो मान लो तुम्हारा ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद तुम्हें वही सेम ग्रीन कैंडल चाहिए, एक ग्रीन कैंडल बनने दो, ग्रीन। इसके बाद 3 से 5 मिनट की कॉल। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद एक रेड कैंडल बनेगी, वेट करो, उस रेड के बाद ग्रीन बनने दो। जब ग्रीन बन जाएगी, देन 3 से 5 मिनट की एंट्री लो। अगर डोजी के बाद दो रेड कैंडल बन जाएगी, ट्रेड कैंसिल, सबकी तरह सेम रूल। इसी का उल्टा, अगर ग्रे स्टोन डोजी बनेगी, इसकी अगली कैंडल रेड चाहिए, उस रेड के बाद 3 से 5 मिनट की पुट। अगर ग्रीन आएगी, वेट करो, उस दिन के बाद रेड आएगी, देन उस रेड के बाद 3 से 5 मिनट की एंट्री मारो पुट के लिए। अगर दो ग्रीन बन जाएगी, ट्रेड कैंसिल, सबकी तरह, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और रही बात स्पिनिंग टॉप कैंडल की, तो स्पिनिंग टॉप रिवर्सल के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, जब तक ये मॉर्निंग स्टार या शूटिंग स्टार के बीच में ना आए, इसका ज्यादा कोई रूल नहीं है। ठीक है, मतलब ये जैसे कि मान लो कि ट्रेंडी मार्केट है और ट्रेंडी मार्केट के बीच में आ रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद आया स्पिनिंग टॉप और उसके बाद रेड बन गई, यानी कि ये इवनिंग स्टार में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा पैटर्न, देन इसकी कीमत है यहाँ पर, देन इसी की कीमत है यहाँ पर, देन यहाँ पर इस यही किंग है इस पैटर्न में। ठीक है, यानी कि इसके अकेले की ज्यादा इज्जत नहीं है, इसकी इज्जत बढ़ेगी शूटिंग स्टार मॉर्निंग स्टार में, यानी कि इवनिंग स्टार और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के बीच में जब ये आएगा, तभी इसकी कीमत है, अदरवाइज ये नॉर्मली कहीं बन जाता है। ठीक है, तो चलो, खत्म। इसी के साथ हमारा कैंडलिस्टिक पैटर्न का पूरा चैप्टर सक्सेसफुली एंड हो चुका है। अब कल हम
सारे पैटर्न, टोटल सारे पैटर्न मैं बना के दिखाऊंगा और कुछ गोल्डन पॉइंट बताऊंगा इस इन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, वो कल होगा। आज हमने सारे पैटर्न सीख लिए हैं, सबके रूल सीख लिए हैं, सबकी रिक्वायरमेंट सीख ली हैं, सबके एंट्री पॉइंट सीख लिए हैं और सब कुछ हमने सीख लिया है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब कल सिर्फ रह गया है लाइव बनाना, ढूंढना, बस वो हम करेंगे कल। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग देख के सब कुछ नोट करना, नोट के बिना कुछ भी नहीं है। समझ लो तुमने क्लास करी ही नहीं मेरी, अगर तुमने नोट नहीं बनाए तो। ठीक है, तो नोट बनाना कंपलसरी है, बनाओ। ठीक है, चलो क्लास एंड करते हैं इसी के साथ। हमारी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसी का कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हो। इसको बोलते हैं स्पीड दक्ष की। आई डोंट थिंक सो कि दक्ष की तरह तुम में से कोई हो सकता है। आज मोहित ने भी भेजा है साथ साथ, तो आज मोहित के लिए क्लैप मेरी तरफ से अप्रिसिएशन, और दक्ष के लिए भी अप्रिसिएशन। इन दोनों लोगों ने लाइव क्लास के साथ साथ हमें भेज दिया है अपना नोट्स का होमवर्क। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि क्लास देखते देखते लिखना और बनाना। ठीक है, तो किसी को डाउट है तो अपना डाउट लिख के रखना कॉपी में, और वो डाउट कल पूछना। सर साइडवेज में वर्क करता है कैंडलस्टिक? हाँ, हर जगह वर्क करता है। कैंडलस्टिक के लिए कोई ट्रेंड व्रेंड मायने नहीं रखता, वो वर्क करता है लेवल्स पर, एसएनआर पर, रिवर्सल्स पर। ठीक है, तो वो कोई भी मार्केट में वर्क करेगा। चलो क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड करते हैं क्लास को। और जो भी तुम्हारे प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट्स आया करें या कंफ्यूजन हुआ करे, वो डाउट्स कॉपी में नोट करा करो और क्लास में आके पूछा करो। ठीक है, चलो क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क सुन लो एक बार। होमवर्क है, क्लास की रिकॉर्डिंग तुम्हें रिपीट करनी है वापस, नोट्स की कॉपी जो तुमने बनाई हुई है वो खोलनी है, और सारे पैटर्न्स, सारे, जैसे कि मान लो कि पहला पैटर्न आया। ठीक है, मतलब मान लो तुमने नोटबुक खुली हुई है। ठीक है, पहला पैटर्न आया, मान लो मॉर्निंग स्टार पैटर्न आया, तो तुमने ऐसे प्रॉपर लिखा, मॉर्निंग स्टार पेन से लिखा बढ़िया सा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, नाम लिखा। उसके बाद यहाँ पर पैटर्न बनाया प्रॉपर मॉर्निंग स्टार के, ऐसे तुमने प्रॉपर बनाया रेड कैंडल, उसके बाद ये, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाया। तुमने पिक्चर बनाई, इसके पहले ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाई, इसके बाद रेड कैंडल ग्रीन बनाई, ग्रीन रेड, तुमने प्रॉपर ऐसे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद तुमने यहाँ पे लिखा कंडीशंस रिक्वायर्ड, कंडीशन रिक्वायर्ड, उसके बाद 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। पॉइंट में क्या आएगा कि चार्ट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और फिर एक छोटी वाली ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जिसके दोनों विक बराबर हो, या फिर मतलब स्प्रिंग टॉप हो, या मैं बीच वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट है, ये भी है। ठीक है, आ, छोटी कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक बियर टू बुल पैटर्न है, ये भी एक पॉइंट है। तो ऐसे पॉइंट बनाओ हर के, और सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का ऐसे ही प्रॉपर डिट्टो अच्छे से नोट बनाओ और मुझे शेयर करो। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो, ठीक है, चलो एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। डोंट क्राई मोर, ट्राई।